आप देख रहे हो सच्ची घटनाएं। ढोंगी दिल्ली के मशहूर तांत्रिक और ढोंगी की कहानी में दूसरे पार्ट में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में आपने जाना कि मेरे पिता का ट्रांसफ़र दिल्ली होता है और हम अपने परिवार के सहित दिल्ली शिफ्ट होते हैं। मेरी दादी और दादा को एक वहाँ पे मशहूर माली बाबा थे जिन पर बहुत विश्वास हो जाता है, जो एक ढोंगी तांत्रिक था जिसे केवल मुर्गा और दारू के बल पर लोगों को ठीक करने का ढोंग रचता था। एक दिन क्या होता है कि मेरी माताजी बीमार होती हैं और उन्हें भूख की वजह से चक्कर आके गिर जाती हैं। तभी दादी माली जी को बुला लेती हैं और उनसे तंत्र मंत्र कराने की करती हैं, लेकिन मेरे पिताजी को ये कहीं से भी कोई सूचना नहीं थी। लेकिन लगातार ऐसा करने पर मेरी माताजी परेशान हो जाती हैं और वो अपने मामा मतलब भाई को और अपने भाई के मित्र को अपने घर बुलाती हैं। मेरे मामा और मेरे मामा के दोस्त दोनों लोग घर आते हैं और पूरी व्यथा मेरी माताजी उन्हें बताती हैं। मामा ने कहा कि ठीक है, अब माली जी को बुलाओ। तो अब यहाँ से इस कहानी का आगे की बात हम करते हैं। माली आ जाते हैं। दादी ने मेरे चाचा को भेजकर माली को बुलवा लिया। सर्दी का वक्त था। घर के बाहर चारपाई पे बैठकर मामा जी और मन्नी चाचा दोनों चाय पी रहे थे। दादा ने मामा जी लोग को परिचय करवाया। थोड़ी हाल खैरियत के बाद मामा जी ने माली से पूछा, आपने ही पूजा करवाई थी करके मेरी बहन पर देवी देवताओं की सवारी करवाई है ना? माली ने जवाब दिया, हाँ पूजा तो मैंने ही की थी, मगर देवी खुद आ। दादा ने जवाब दिया, हमारे परिवार में तो कोई कुल देवी नहीं है, तो फिर कोई होंगी जो बचपन में जिनका दर्शन हुआ होगा। माली ने कहा, यहाँ उसका तात्पर्य चेचक से था। उसे भी देवी का दर्शन कहा जाता है और ये भी कहा जाता है कि जिस देवी का दर्शन विकट रूप से होता है उनकी कृपा भी उसी रूप से होती है और कभी कभी उस देवी की सवारी भी आने लगती है। यही बात माली भी समझाने का कोशिश कर रहा था। इसे तो बचपन में कभी भी कोई दर्शन नहीं हुआ, मेरे मामा ने जवाब दिया। तो फिर देवी से ही पूछ लेते हैं, मैं मनाऊंगा तो वो अभी खेलने लगेंगी। माली ने खुद को फंसता देख इस तरीके डराने की कोशिश की। ठीक है, चलिए ऐसा ही किया जाए। आखिर वो देवी कौन है जो इतना परेशान कर रही है? मन्नी चाचा ने माली से कहा। ठीक है, आइए, लेकिन डरना मत, माली ने होशियार होकर सभी से कहा। मन्नी चाचा ने हंसते हुए कहा, अगर डर भी गए तो माली बाबा आप हैं ना? इतना कहकर माली उठा और अंदर जाते जाते बोल गया, तो फिर आइए ना। मन्नी चाचा ने कहा, आप चलिए, जब सवारी आ जाए तो हम भी अंदर आ जाएंगे। माली फिर अंदर गया, लाल फूल मंगवाए, दिए मंगवाए और तैयार होकर बैठ गया। दादी के कहने पर मम्मी भी बाहर आकर बैठ गईं। मामा जी और मन्नी चाचा बाहर ही बैठे थे। माली ने मंत्र पढ़ने शुरू की और दिया जलने लगा, मगर दिए की बाती ने लौ नहीं पकड़ी। एक के बाद एक माचिस जलकर खालियाँ होती रहीं और 3 माचिस खाली हो गईं, मगर दिया नहीं जला। अब माली के पसीने छूट रहे थे। सर्दी में भी उसकी ये हालत हो रही थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह करे क्या। माली सब कुछ मंत्र जाप कर रहा था। मन्नी चाचा जैसे ही अंदर आए, क्या हुआ, देवी नहीं आई? मन्नी चाचा ने पूछा। पता नहीं क्या हुआ, शायद नाराज हो गई हैं, माली ने मन्नी चाचा से कहा। अब तुम्हारे बुलाने से देवी तो क्या, एक आत्मा भी नहीं आ सकती बच्चे, मन्नी चाचा ने कहा। क्या मतलब? माली ने लड़खड़ाती जबान से पूछा। एक फूल और कपूर पर चलने वाली देवी को सिद्ध क्या कर लिया, तुम ओझा बनकर घूमने लगे? वो तो फिर भी ठीक है, मगर तुम जो यहाँ करने आए थे वो बहुत ही नीच कर्म है, मन्नी चाचा ने जवाब दिया। माली अब सन्न बन्न हो गया था, हक्का बक्का रह गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह मन्नी चाचा को कैसा जवाब दे और क्या जवाब दे कि कैसा नीच कर्म करने वह आया है। इसकी औलाद ने तुम्हारी बहन पर अपनी देवी का वास कराया है। मित्रों, जो माली बाबा थे उसने अपने बच्चे पर एक देवी का वास कराया था और उसकी देवी अपने कुल का विस्तार करना चाहती थी।
और नए नए कुलों में जाना चाहती थी। देवी का मकसद था जिसमें वो माली उसकी मदद करता था, और जब नया कुल देवी को मिलता था तो देवी प्रसन्न हो जाती थी, जिससे जो भी चाहता था माली करा लेता था। बस वही काम करने के लिए माली हमारे घर को पकड़ना चाह रहा था और हमारी कुल देवी बनाना चाह रहा था। और इससे हमें ये नुकसान होता कि अगर वो हमारी नई कुल देवी बन जाती तो जो हमारे कुल देवता हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, वो सभी हमसे नाराज़ हो जाते और यह कुल हमेशा हमेशा के लिए यहीं रुक जाता। मन्नी चाचा ने ऐसा हम सबको समझाते हुए बताया। सभी के समझ में आ चुका था कि यह हमारी ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए माली आया है। मन्नी चाचा ने कहा कि अब तू जहाँ से आया है वहीं चला जा, तेरा नाटक आज के बाद नहीं चलेगा, अपनी देवी भी भूल जा। मन्नी चाचा ने गुस्से में माली की तरफ उंगली करते हुए सारी बात बताई। ये बातें सुनकर दादी और दादा को बहुत ज़्यादा दुख हुआ और उनके आंसू निकल आए। माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, दोबारा ऐसा नहीं होगा, मगर मेरी सिद्धि, जो कुल देवी सिद्धि है, वो तो मुझे वापस कर दो। माली रोनी से सूरत बनाते हुए मन्नी चाचा के पैर पकड़ते हुए बोला, तेरी देवी ने तो तभी तो तेरा साथ छोड़ दिया था जब तू बाहर हमसे ये सब बात कर रहा था। अगर तुझ में जरा सी भी कोई चीज़ बाकी है तो जिए जल गए होते। तेरी देवी भी तुझसे नाराज़ हो चुकी हैं, अब तू कहीं का नहीं रहा, तू अब भाग जा यहाँ से। मन्नी चाचा ने गरजते हुए ऐसा कहा। माली रोता आंसू पोंछता हुआ वहाँ से चला गया। मामा जी और मन्नी चाचा को जो काम करने आए थे, दोनों लोग वहीं बैठे रहे, चाय पी और सभी को ढांढस बताया, समझाया कि अब ऐसा कोई काम नहीं करना। इन 2 दिनों में माली के साथ क्या क्या हुआ, ये सारी बातें आग की तरह पूरे मोहल्ले में फैल गईं और उस ढोंगी माली का धंधा पूरी तरीके से चौपट हो गया। कुछ दिन वहाँ से वह कहीं और रहने चला गया। दोस्तों, मैं आप सभी को एक रहस्य की बात और बताना चाहता हूँ कि मन्नी चाचा एक अघोरी थे। आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा है, जो मेडिकल कॉलेज का बरगद का पेड़ है, वहाँ पर मैंने मन्नी चाचा का जिक्र किया था। मन्नी चाचा कानपुर के मेडिकल कॉलेज में मुर्दा घर में एक चौकीदारी का काम करते थे और वे एक अघोरी थे। एक बार दोस्त, मैंने आप सभी को पहले भी बताया है हाईलाइट में कि वो चौकीदार थे। मन्नी चाचा ने हमेशा हमारे परिवार की मदद करी है, चाहे वो जब कानपुर में थे और कानपुर के बाद जब हम दिल्ली शिफ्ट हुए। उनका एहसान हम कभी ज़िंदगी भर नहीं भूल सकते। मन्नी चाचा का देहांत 2009 में हो गया था, मगर आज भी उनके एहसान और आज भी उनकी ज़रूरत हमें हमेशा हमेशा महसूस होती रहती है। मित्रों, मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो आप सभी बहुत लाइक करेंगे, प्यार करेंगे, इसे बहुत सारा सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।